ओके। ओके, तो अपनी जर्नी के इस तीसरे दिन पे आ चुका हूँ, यानी 31 दिन के इस चैलेंज के तीसरे दिन पर। 2 दिन पार हुए, अब ये तीसरा दिन। पता है, ये चैलेंज जैसे ही शुरू किया है, वाकई में चैलेंज नाम सही भी है, क्योंकि इससे पहले भी मैं अपने चैनल पर काम करता आया हूँ, कंसिस्टेंसी दिखाने की कोशिश की करता रहा हूँ, खुद से कोशिश भी की है, डिसिप्लिन रहने के प्रयास किए हैं और उसमें थोड़ा बहुत सफल भी हुआ हूँ। पूर्ण सफलता तो मुझे नहीं मिली है, लेकिन वो उसके साथ साथ एक खुशी, एक हैप्पीनेस भी मिली। तो मैंने तय किया कि इस जुलाई में मैं लगातार कंसिस्टेंट रहूँगा। आज की वीडियो में आप लोगों से मैं जो विषय पर बात करने जा रहा हूँ ना, उसको एक बार शुरू करने से पहले कुछ बातें क्लियर करता हूँ। जैसे कल की वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था कि आप अपने मन पे कंट्रोल करो, और ये मन जिस दिन कंट्रोल में आ जाएगा, सब काम ज़बरदस्ती नहीं, मस्ती से भरे हो जाएंगे। तो कभी कभी किसी को सुनने में लग सकता है चैलेंज क्यों, चैलेंज ये शुरू से कर सकता था, अब आकर के क्यों। एक्चुअल में ये खुद से ज़बरदस्ती नहीं है, बल्कि ना ही ये कोई ऐसा काम कि मेरे को कोई करना ही है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि खुद को यकीन दिलाना कि तू भी कभी डिसिप्लिन हो सकता है, तू भी ट्राई करे तो तू भी ये शक्ति का यूज़ कर सकता है। जैसे जैसे चैनल पर काम कर रहा हूँ और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम अपने हर दिन को या नए हर काम को जब भी करते हैं, मैंने कल लाइव में इस बात को लेकर के बहुत डीप डिस्कशन किया था कि हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं ना, फैसला लेते हैं, तो लेने के बाद कई फेजेस होते हैं। उनमें से 2 फेजेस की मैंने चर्चा भी की थी कि भाई पहला फेज़ तो हमारे सामने आता है कि या तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि ये मैं काम मुझसे हो नहीं पाएगा, ये काम मैं कर नहीं सकता, है ना, और उसके चलते मोटिवेशन की तरफ भागते हैं। नकली मोटिवेशन जो कुछ पल का होता है, एक डोपामिन, एक इंजेक्शन के कुछ समय के लिए लिया और एनर्जी रही, उसके बाद फुस पड़ गए। सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे तो शक्ति बरकरार रहे, वो ताकत, वो जोश बना रहे, है कि नहीं। तो वो कैसे रहेगा, उसी पे चर्चा की। फिर सेकंड फेज़, अगर ये फेज़ क्लियर कर लिया फर्स्ट कि आप हार नहीं मान रहे हो, आप बिलख नहीं रहे हो, ठीक है, आप खुद से जद्दोजहद करने में पीछे नहीं हट रहे हो, तो जब दूसरे स्टेज पे आप पहुंचते हो तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि यहाँ पर तो अहंकार आपके आगे आ गया है, जो आपको महसूस ही नहीं होता। लेकिन ये बात सच है, अहंकार, ईगो आगे आता है, ये दिखता है, ये झलकता है अपने काम को लेकर, लोगों के साथ व्यवहार को लेकर कि यार मैंने यहाँ तक कराया, मैं तो यहाँ तक पहुँच गया, मैंने तो ये काम शुरू कर दिया, तो अहंकार आ ही जाता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ज़्यादातर मात्रा में नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती है अहंकार की, क्योंकि वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना ही चाहता है, खुद को सुपीरियॉरिटी में रखना ही चाहता है कि मैं ही सबसे प्रथम हूँ, मैं ही सबसे पहले हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, ये ख्याल दिलाते रहता है। जबकि एक अहंकार वो होता है जो इसी का पार्ट है, लेकिन वो पूरी तरह से सबल नहीं है, बल्कि वो हमें सबल करने पे ताकत रखता है कि यार देख, अगर किसी ने नीचे दिखाया तो उस वक्त उसे मैं बता सकता हूँ कि मैं क्या हूँ। वो वाला अहंकार होता है एक। आपसे किसी से बहस हो जाए, आप उससे बहुत देर बोलो, चल भाई ठीक है, तू ही ठीक है, मान लिया, तू ही जीता, उस वक्त आपका अहंकार नहीं है। अहंकार होता तो आप उसकी उस बहस में जीतने की कोशिश करते, आप कहते हो छोड़, इसे ही जीतने दे। लेकिन जब वो उस बहस के चलते आपसे बदतमीजी करने लगता है, तब आप क्या करते हो, तब कौन सा अहंकार आपके अंदर जागता है, तब भी अहंकार जागता है, लेकिन वो वाला अहंकार वाकई में अच्छा होता है। वो होता है अहम, है ना, कि भाई आप मेरे से, जब तक ये भौतिक शरीर के जीवन की व्यवस्था चल रही है, तब तक आप मेरे से एक लिमिट तक बात कर सकते हैं, उसके बाद आप मुझे किसी प्रकार से नीचा दिखाने, किसी प्रकार से मेरा शोषण कर नहीं सकते। ये शोषण ना करने के लिए जो शक्ति देता है वो अहंकार, मैं उस वाले की बात कर रहा हूँ। वो वाला अहंकार वाकई में अच्छा होता है भाई, होना चाहिए। गुरूर, जहाँ पे डट जाना पड़े वहाँ पर तो डट जाओ, क्यों पीछे हटना, वहाँ क्यों सोचना कि यार ये गलत बात है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जहाँ पर आपके स्वाभिमान की बात आ जाती हो, जहाँ पर आपकी इंटीग्रिटी की बात आ जाती हो, इंटीग्रिटी, जहाँ पर आप लगता हो कि आपका सम्मान नहीं हो रहा, रिस्पेक्ट नहीं हो रही, जहाँ पर आपको उस जितनी आपको कद्र रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उतनी आपको नहीं दी जा रही है, ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्ट अहंकार ही मांगता है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, मैं कोई आध्यात्मिक मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ व्यवहारिक। और व्यवहार में आप जिस लायक हैं, अगर आपको उस लायक पूछा नहीं जा रहा और आप ये बात कहते रहें कि अरे ये छोड़ो, ये सब मोह माया है,
तो फिर आप बकवास आदमी हो। ये बहुत बकवास है और ये साधु संतों ने जो पकड़ा दिया आपको, उन लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपकी लाइफ को झंडू बना दिया है। तो प्लीज़ इसे तो एक्सेप्ट करना बंद कर दो। हाँ, लेकिन एक दूसरा अहंकार होना कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, ये सभी ऐसे ही मरेंगे, इनकी क्यों मदद करूँ, ये किसी की मदद नहीं करते, ये ऐसा अगर पर्सपेक्टिव है तो वो बुरा अहंकार है। तो देखना पड़ेगा हमें अपने अंदर कौन सा अहंकार डेवलप करना है। तो आज आखिरकार मैं अपने उसी पॉइंट पे आ ही गया, बात करते करते, चर्चा करते करते, कि आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अहंकार की। अहंकार जिसे हम लोगों ने को सिखाया गया कि ये बुरी चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए। मैं बहुत उल्टी राय देने वाला हूँ, इसलिए शायद लोग विरोध कर देते हैं। उल्टी राय ये कि भाई अहंकार अच्छा होता है, लेकिन ज़रा ठहरो, इसके आगे पीछे कॉपीराइट, आगे पीछे स्टार मार्क है, टर्म एंड कंडीशंस हैं। डायरेक्ट इस वर्ड को सुनकर के मत चले जाओ। अहंकार अच्छा होता है अगर वो आपके स्वाभिमान को बचाने में मदद कर रहा है, अगर वो आपको सही जीवन जीने की दिशा में अग्रसर कर रहा है, अहंकार अच्छा होता है। लेकिन किसी और को नीचा दिखाकर खुद को सुपीरियर में रखने का जज्बा देता है, वो अहंकार बुरा होता है। तो अहंकार को मैं दो प्रकार में विभाजित करूँगा। अल्टीमेटली देखा जाए तो अहंकार किसी भी प्रकार का बुरा ही होता है। मैं कुछ पल के लिए अगर आपको धार्मिक मुद्दों पे, धार्मिक कॉन्सेप्ट से, धर्म के कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करूं, तो धर्म साफ साफ कहता है कि जो अहम है, मैं, ये बहुत बुरा है और इससे ही आज़ादी पानी है हमको। और हम शायद तमाम चीज़ों से आज़ादी पालेंगे, लेकिन सबसे अंत में यही बच जाएगा मैं। और जिस दिन ये मैं मिट जाएगा, उस दिन हम ब्रह्मत्व में समा जाएंगे। ये तो हुआ धर्म। लेकिन आइए, इस संसार में जी रहे हो आप और मैं, यहाँ पर व्यवहारगत हमें मुद्दों को चलाना पड़ता है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो उसमें से कितना मैं मुझे पकड़ कर रखना है, कितना छोड़ना है, मुझे इस बात का संज्ञान रहे इस समाज में जीते जी, ताकि मैं बहुत जल्द उस मैं को छोड़ने के लायक बन जाऊं पूरी तरह से। ठीक है, तो इस मैं को पूरी तरह पकड़ना नहीं है, यानी कि अहम को, अहंकार को पूरी तरह पकड़ना नहीं है। आओ थोड़ा प्रैक्टिकली बात करता हूँ, धार्मिक मुद्दे को थोड़ा साइड रखते हैं। प्रैक्टिकली बात ये कि जैसे मैंने चैनल पे काम शुरू किया, मैं आखिरकार इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्यों ये टॉपिक मैंने उठाया, बताता हूँ आपको। आज मैंने सोचा कि मेरा ये चैलेंज का तीसरा दिन है। आप लोग जब मेरे चैलेंज होते हुए देख रहे हैं, आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं कंसिस्टेंसी के इस तीसरे दिन के चैलेंज को, और साथ ही साथ आप मुझे देख रहे हैं कि मैंने लगातार चैनल पे वीडियो डाली हैं, अपलोड की हैं, काम किया है, व्यूज़, सब्सक्राइबर, इन सब पे ध्यान नहीं दिया, काम करना अपनी प्रायोरिटी समझा है। तो अगर आप लोग ये सब देख रहे हैं, तो ज़रा मैंने ये चीज़ खुद नोटिस करी कि चैनल पर इतना मैंने काम कर रहा हूँ, लगातार चैनल पे चैलेंज भी लेकर आ रहा हूँ। ये चैलेंज कर रहा हूँ कि 31 डेज़ मेरे को कंसिस्टेंट रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि बाद में नहीं रहूँगा, लेकिन ये मुझे इतने रखना है, तो चैलेंज है ही, रखना ही रखना है। जैसे ही चैलेंज एक्सेप्ट किया है, चैलेंज वाकई में चैलेंज लगने लग रहा है। तो मुझे ख्याल आया कि यार एक और चीज़ है, जब हम धीरे धीरे सफल होने लगते हैं, धीरे धीरे किसी भी काम को करते हैं और उसमें बेहतर करने लगते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं एक चीज़ छेड़ती है, वो है अहंकार, वो अहम। तो मैंने सोचा क्या मुझे वो छेड़ता है? तो मैंने कहा, खुद से जवाब दिया, हाँ छेड़ता है अहंकार, वो मुझे भी आता है। लेकिन तुरंत रियलाइज़ हो जाता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुरंत मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि जतिन यहाँ पर तू अहंकारी होने जा रहा है। प्लीज़ इसको इग्नोर कर, इसको छोड़, इसको त्याग दे, ये बहुत बुरा है। आप जीवन में यदि कोई काम कर रहे हैं ना, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा, आप ना जीवन में जो भी काम करेंगे उसमें बैरियर्स आएंगे, उसमें मुश्किल आएंगी, ये पहला पड़ाव होगा। लेकिन दूसरा पड़ाव जो होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो बहुत सबसे बुरा होगा, वो होगा अहंकार। मान लो आपने कोई करियर अपॉर्चुनिटी चाही, आप सक्सीड हुए, आप सफल हुए, तुरंत आपको अहंकार आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी तैयारी के दिनों में आप जितने हम्बल रहे होंगे, जितने हम्बल आप रहे होंगे, तैयारी के ठीक बाद उतने ही ज़्यादा क्रूर, आपसे बुरा कोई इंसान नहीं होगा। फिर लोग देखते ही बोलेंगे, भाई यार तो तू एकदम से बदल गया, पहले तू कैसा व्यवहार था, कैसे शालीन था, कितना कितना व्यवहारिक था, प्रैक्टिकल था, अब बहुत ही अनएथिकल हो गया है तू।
और आप उनको ही नीचा दिखाओगे, अबे जा तुम करोगे हैं, ऐसा करोगे। तो चैनल पे काम करते करते मैंने नोटिस किया कि जतिन कहीं अहंकार तो नहीं आ रहा, तो मैंने बोला हाँ आ तो रहा है। फिर मैंने खुद को बोला कि नहीं यार, ये अहंकार किसी काम का नहीं है, त्याग दे। किस बात का अहंकार? कितने दिन बिता लिए, साल बिताए, 5 साल 10 साल, कितने साल बिता दिए तूने चैनल पर, जो तुझे इस बात का गुरु होने लगेगा 5 महीने। मैंने कहा भाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे को कोई अहंकार नहीं, मुझे कोई ईगो नहीं, बल्कि मैं और ज़्यादा हम्बल होना चाहता हूँ कि यार अभी तो मेरे को जीवन, मैं तो पता है थोड़ा हंसी और मजाक वाली बात लग सकती है, ये थोड़ा गुदगुदाएगी ये बात। मैं तो ये सोच कर बैठा हूँ कि अगर मैं कल को क्योंकि जब बचपन से लेकर अब 26 साल हो गए मुझे, बचपन से लेकर अब तक 26 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अभी तो ऐसा लगता है कल की बात है, वो मेरा बचपन कल का ही बचपन है, सपनों में अभी मैं याद कर सकता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये 26 साल इसमें और ऐड कर दूँ, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 20 40 और 50 52, यानी जब मैं 52 साल का हूँगा, 52 साल का हूँगा, 52 ईयर्स का हूँगा, तब भी मुझे ईश्वर इतनी कृपा करे कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मुझे तब भी आज से लेकर तब तक कंसिस्टेंट बनाए रखे। जीत हार मेरे को उससे मन नहीं पड़ता, मेरे को लगता है कि कंसिस्टेंट बनाए रखे मुझे इस पर। बाकी अलग से मेरी थोड़ा इकोनॉमिकल सपोर्ट मुझे देता रहे ईश्वर, जॉब के थ्रू या किसी भी तरह से मुझे वो बनाए रखे, लेकिन 52 एज की ईयर तक मैं यूट्यूब पे रहूँ। और उस वक्त जब मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँगा, और तो मैं अपने उस नए बच्चे को, युवा को, जो 1 फरवरी 2026 से स्टार्ट कर रहा था चैनल को, वह उसको देख करके बड़ा भावुक होऊंगा। सही में मैं हर पल खुद को देख करके बहुत भावुक होने वाला हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल हूँ कई चीज़ों को लेकर के, जीवन के कई नियम, कई फेज़ को लेकर के बहुत मुद्दों पर मैं भावुक हूँ। मुझे लगता है कि मैं उस एज में आकर ना अपने आप को बहुत भावुकता से भरा हुआ व्यक्ति पाऊँगा कि यार मैं जब 26 साल का था तब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, कितना बढ़िया डिसीज़न लिया था। शायद उस समय मैं अपने आप पे प्राउड फील करूँगा कि ये डिसीज़न बहुत ही बढ़िया था मेरा। मैं अपने आप को देखूँगा कैसे मैं बोलता था, कैसे मैं बात करता था, किन किन टॉपिक्स पे बोल देता था, तो मेरे को उस वक्त बहुत हंसी आएगी। मैं देखूँगा और मैं देखना चाहता हूँ। मुझे बस ईश्वर में ये प्रकृति मुझे बस इस लायक बनाए रखे, मुझे इतना जुनून, इतना जज्बा दे रखे कि वो बचपन में स्कूल टाइम में हम पढ़ते थे, एक प्रेयर आती थी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। तो मुझे लगता है कि इतनी शक्ति तो मुझे देना प्रभु कि मेरा जो विश्वास है ना आज का, ये विश्वास उस 52 की एज तक बना रहे, 50-60 की एज तक बना रहे, और जब इस जीवन को त्यागूँ ना मैं, तब भी अपनी फाइनल एक वीडियो देकर जाऊँ चैनल पर। अभी के लिए शायद ये कूड़ा होंगी, अभी के लिए शायद ये सिर्फ एक भरने वाली जगह होगी, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये मेरी जर्नी होगी। आपके लिए हो सकती है, लेकिन मेरे लिए मेरी जर्नी होगी। एक एक गलती का खाका होगा, और उस एक एक गलती से कैसे मैं इम्प्रूवमेंट लाया, कैसे मैंने अपने आप को संवारा, उस सब की जर्नी होगी वो, उस सब की एक डायरी होगी। बस फ़र्क ये है कि पहले ज़माने में डायरी हम कॉपी पेज पर लिखा करते थे, है ना, और आज की डायरी हम ऐसे विजुअल्स में लिख पाते हैं। ये विजुअल्स होंगे, इसमें शब्द होंगे, इसको कभी देखा जाएगा तो बहुत प्यारी यादें बनेगी, सुनहरी यादें बनेगी। ये जानता हूँ तो मेरे अंदर अहंकार ख़त्म होता है। मैं चाहता हूँ कि आप भी यदि कुछ कर रहे हैं, यहाँ मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, बल्कि मैं अपना ये नज़रिया बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से मैंने इसको आइडेंटिफाई करा कि ईगो आ रहा है, क्यों ना इस ईगो को मार दिया जाए। शायद सफलता की यही कमी है, सफलता ना होने की यही कमज़ोरी है। आप भी जीवन में कुछ नया कदम उठाते हैं, कुछ फैसले लेते हैं, तो तय कीजिए कि आप ईगो से भरे हुए नहीं होंगे। अहंकार कहीं का नहीं छोड़ता। आपको अहंकार हो चला जाता है कि मैं शरीर में अच्छा हूँ, मैं दिखने में अच्छा हूँ, मैं थोड़े परिवार में अच्छा हूँ, मेरे पास पहनने ओढ़ने को है, खाने को है, अच्छे से मैं एसी में रह पाता हूँ, अच्छे से व्यवस्था है मेरे पास, तो आप किसी और को नीचे नज़रों से देखने लग जाएं। आपसे बुरा इंसान फिर कोई नहीं, क्योंकि ईश्वर ने जो आपको दिया, आपको 2 हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, पूरा शरीर एकदम सही से सुरक्षित दिया है। ना जाने कितनों के पास कितनी अपंगताएं होती हैं, विकलांगताएं होती हैं, उसके बावजूद ही वो जीवन जी रहे होते हैं, और आप उनको और डिमोटिवेट करते हो कि तुम इस लायक हो नहीं। तो वो कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं, कभी कभी वो अपने जीवन को त्याग देते हैं इन गतिविधि के चलते कि मैं तो जीने लायक नहीं हूँ, मेरा ये जीवन जीने लायक नहीं है, तो वो त्याग देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है।
प्रकृति का ये दिया शरीर का हक नहीं है कि इसको हम जब हम बना ही नहीं पाए इस शरीर को तो नष्ट करने का भी हमें हक नहीं है। प्रकृति करेगी क्योंकि प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं है ये, लेकिन हम करेंगे तो नियमों के खिलाफ है। तो व्यवहारगत देखा जाए तो ये अहंकार ना होना बहुत ज़रूरी है। ये अहंकार नहीं होना चाहिए और ना आए हम में कि मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। इवन जल्दी से जल्दी ये अहंकार दूर हो तो सफलता की जो चाबी है वो करीब आने लगेगी। तो आज की वीडियो में मुझे यही मुद्दा लगा कि आप लोगों से डिस्कस करूं, क्योंकि चैलेंज तो मैं हर दिन कर मेरे तीसरा डे है इस अपनी लाइव क्या कहते हैं वीडियो को कंटिन्यू करने का और नॉन स्टॉप। और सच बताऊं मैं आपको कि मैं पहले दिन रिकॉर्ड किया, अब ये दूसरे दिन जुलाई के, और 3 जुलाई है अभी ये तारीख आज की 3 जुलाई है। मैंने कैसे ना कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और क्योंकि मॉर्निंग में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उठ नहीं पाया लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगा और ये वीडियो आएगी तो आज ही आएगी, कल नहीं, अगले दिन नहीं, आएगी तो आज ही आएगी। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए दोस्तों बाय। आपको अगर आज कुछ अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो बताइएगा, नहीं तो फिर ठीक है, मैं तो वीडियो बना ही रहा हूँ कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के ऊपर। तब तक के लिए दोस्तों बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय।